नासिक में कहाँ से की हो आपने इंटर? उसका नाम है महाकाल। हाँ, तो मेरे पास में इतना ज्ञान है, बहुत सारे आश्रम है। आश्रम का क्या और कितना नाम बताओ। बाबा जी आसाराम बापू के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे तो? राम रहीम ने भी अच्छे काम नहीं किए हैं। तो उनमें और आप में क्या अंतर है बाबा जी? पति को खुश रखना है। बाबा जी बताए, मुझे देख करके वो आए हैं। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। अब विद्या की छोड़ो, विद्या की छोड़ें, छोड़ दो विद्या की, है ना? बंद करो, बंद कर दें। हाँ, देख लो। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बाबा जी। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। तो बाबा जी आप अपना नाम जो है वो हमारी ऑडियंस को बताइए। मनोहर बाबर। मनोहर बाबर बाबा जी का नाम है। और हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो? मकर दोकड़ा। मकर दोगड़ा ये कहाँ पर पड़ता है? ये उमरेठ तहसील। उमरेठ तहसील, ये महाराष्ट्र वाला उमरेठ? यही वाले पास वाले उमरेठ। हाँ हाँ हाँ, अपने हाँ। गुट्टी बुरी उमरेठ। चलिए बहुत बढ़िया। और बाबा जी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। अभी बाबा जी ने बहुत ज्ञान की बातें की है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं बाबा जी का हमें इंटरव्यू करना चाहिए। तो हम आप लोगों के समक्ष बाबा जी को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने किस अखाड़े से शिक्षा प्राप्त की है? एक तो नासिक से किए हैं, एक तो उज्जैन से किए हैं। नासिक में कौन सी यूनिवर्सिटी से की हो? नासिक में कहाँ से की हो? नासिक में कहाँ से किए हो? नासिक में कहाँ से किए हो आपने इंटरव्यू? जो पहाड़ी वाले हैं, पहाड़ी वाले, उनका नाम बताइए। नाम बताइए उनका। हाँ, पहाड़ी वाले नागा बाबा। नागा बाबा का नाम होगा ना उनका? हाँ, तो पहाड़ उसका नाम। पहाड़ी वाले नागा बाबा। हाँ। कहाँ पर? नासिक में। हाँ, और उज्जैन में कहाँ पर किए हो आपने? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर वाले बाबा का नाम बताइए। महाकालेश्वर तो हमारा आना जाना होता ही रहता है बाबा जी। महाकालेश्वर का उसका क्या नाम बताइए। बाबा जी का नाम बताइए, आपने जिनसे शिक्षा प्राप्त की हो। हाँ, उनका नाम क्या है? जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की हो उनका नाम क्या है? जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की हो उनका नाम क्या है? हाँ, तो उसका नाम है महाकाल। महाकाल वो तो भगवान हो गए अपने भोलेनाथ जी। उसका भी नाम है। अच्छा, उनका नाम भी महाकाल है। हाँ, तो उसका नाम आप महाकाल देख रखते सकते हैं। हो कि बाबा जी बता रहे हैं इन्होंने सीधा महाकाल से हाँ, तो शिक्षा उसका प्राप्त नाम की। रखे महाकाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ही नाम रखे महाकाल ही बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। तो कितने वर्ष तक आपने शिक्षा प्राप्त की हो बाबा जी? कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो? हाँ, तो वो करीब करीब 35 साल से ऊपर हो गए। 35 साल से। नासिक में प्राप्त की हो आपने, उज्जैन में प्राप्त की हो, और कहाँ कहाँ पर प्राप्त? जगन्नाथपुरी सरगतवार। सरगतवार। हाँ? यहाँ पर भी शिक्षा प्राप्त की हो। हाँ। तो आपके शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप वो हमें बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, तो मेरे पास में इतना ज्ञान है कि किसी को अच्छा शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे, अच्छे बने। जी हाँ? जी जी। लेकिन किसी का गलत ना हो। गलत ना हो, बहुत सही बात है। बहुत सही चीज़ें प्रमोट की जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहूँगा बाबा जी से कि आपके कितने आश्रम हैं? आश्रम तो बहुत सारे हैं। कुछ 8-10 आश्रमों का नाम आप हमें हमारी ऑडियंस के सामने बताने का कष्ट करें थोड़ा। हाँ, तो यहाँ आसाम गौहटी। अच्छा। हाँ आसाम गौहटी। हाँ वहाँ वहाँ भी आश्रम है। हाँ। बहुत सारे आश्रम है। आश्रम का क्या और कितना नाम बताओ। ये आसाराम बापू ने के जितने आश्रम बनाए हैं। हाँ, हम हाँ। आसाराम बापू तो देख सकते हैं आप, बाबा जी आसाराम बापू के विषय में कुछ बोलना चाहेंगे। तो आसाराम बापू आपको कैसे लगे, क्या है उनकी? हाँ, तो बर्बाद कर दिया, पूरा समाज को बर्बाद कर दिया, इंडिया को बर्बाद कर दिए है। बर्बाद कर दिए आसाराम बापू ने। हाँ, नारायण उसका लड़का। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानना चाहूंगा कि आसाराम बापू के भी तो कई आश्रम थे और आपके भी आश्रम थे। हाँ, तो सब बर्बाद कर दिए हैं। तो उनमें और आप में क्या अंतर है बाबा जी? हाँ, जो सच्चा है वो सामने आ जाती है, जो झूठ है वो भी सामने आती है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राम रहीम। हाँ, राम रहीम। देखिए अब राम रहीम के विषय में भी बाबा जी बात करने वाले हैं, तो बताइए बाबा जी। हाँ, तो राम रहीम ने भी अच्छे काम नहीं किए हैं। हाँ, और लेकिन हमारे कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है बाबा जी कि उन्होंने अच्छा काम भी किए हैं, क्योंकि उनके लाखों में आश्रम चल रहे, हजारों आश्रम थे, वहां पर भूखे मनुष्य खाना खाते थे। चलिए उनका एक कांड अलग हो जाता है कि चलिए वो एक धोखाधड़ी केस में अंदर हुए, वो बहुत गलत किए, उस चीज के लिए हम प्रमोट नहीं करेंगे। वो सिर्फ लूटने का, जमा करने का काम किए, अच्छा काम किसी का किया। बिल्कुल 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 सही बात कहे बाबा जी ने। और आप बाबा जी ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हैं जो कि लोगों तक वो संदेश जाना चाहिए अपने आश्रम में? क्या करता हूँ जी? मैं ऐसा काम करता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ कि अच्छा काम करे भाई, अच्छा रहे, अच्छा बनाए, अच्छा खाए। जी जी जी, ये शिक्षाएं तो ये तो सब
चलता ही रहता है, लेकिन सबको शिक्षा लोग देता हूं। बिल्कुल, ये शिक्षाएं तो बाबा जी अच्छी चलती ही रहती हैं। नॉलेज के हिसाब से व्यक्ति जिसको जैसा चलना है वो वैसा ही चलेगा। उसको हम कितना भी ज्ञान दे तो वो सही तरीके से तो सुधरने वाला है नहीं। सुधरने वाला है तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो जब तक व्यक्ति के पैर में ठोकर नहीं पड़ती है तब तक व्यक्ति सुधरता नहीं है। ये बात आप लिख करके रख लो। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञान दे उससे कोई भी व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है। और अब हम आपसे बात करवाएंगे बाबा जी से और पूछेंगे कि आपने लोगों के लिए ऐसा क्या किया है जो आपको लोग पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में हर किसी को ज्ञान देता हूँ। ज्ञान के अलावा बाबा जी, ज्ञान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे लोगों की मदद करना, हाँ, बस मदद करना, ज्ञान देना है। वही कि आपके आश्रम चलते हैं तो वहां पर क्या अन्न क्षेत्र फ्री है या फिर रहना खाना पीना सब फ्री है? जो भी आएगा खाना फ्री है, ज्ञान देना है, चाहे तुम सुनो चाहे मत सुनो, ये तुम्हारा। बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस देख रही है, आप इनके लिए क्या ज्ञान देना चाहोगे बताइए। हमारी ऑडियंस बहुत सारे लोग, हजारों लोग, आपको 10,000 लोग अभी बढ़ेंगे क्या? तो कितना हो गया? 10,000 पार हो गया होगा अभी। तो 10,000 से भी ज्यादा लोग आपको यहाँ पर अभी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं। तो मेरी बेटी को यही ज्ञान देना है कि पति को खुश रखना है। हाँ। पति पत्नी में टेंशन रखना नहीं है और अपना परिवार को लोग लेकर बाल बच्चा को सही चलाना है। अच्छा, तो पति यदि दारू पीता हो तो क्या करें महाराज जी, बताइए। बहुत सारी महिलाओं का ये प्रश्न है कि यदि पति दारू पीता है तो क्या किया जाए। उसको कुछ किया नहीं जाएगा, सिर्फ शांति से कुछ समझाया जाएगा। हाँ, एक बात और मैंने अभी बाबा जी की देखा कि चलो शांति से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, किसी भी तरह का किसी के यहाँ भोजन प्रसाद नहीं करते हैं। लेकिन अभी बाबा जी बताए, मुझे देख करके वो आए हैं, है ना। कुछ दिखा होगा बाबा जी को, तो ऐसा क्या दिखा मेरे लिए आपको कि आप आए हो? किसी के यहाँ भोजन नहीं करते आप, किसी के यहाँ पानी नहीं पीते। हाँ, तो आपके इसमें मेरे को ज्ञान दिखा, आपकी बुद्धि दिखा, मेरे समझ में बहुत कुछ आ गया, इसलिए मैं आ गया। बहुत बढ़िया। तो बाबा जी का हम तो सबसे पहले चरणों की धूल हमारे मस्तिष्क में रखना चाहेंगे कि कुछ ऐसा टैलेंट देखा, शायद आज तक मेरे अंदर किसी ने नहीं देखा लेकिन बाबा जी ने देखा, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे बाबा जी का। और अभी हमारी बातें चल रही थी, पत्नी अपने पति को खुश रखे, ये बाबा जी अभी कह रहे थे। और मैंने अभी पूछा कि भाई यदि पति दारू पीता हो तो क्या किया जाए, तो उसका सटीक आंसर दीजिए बाबा जी आप। हाँ, उनको ज़्यादा बोलना नहीं है, शांति से बात करना है, तो कुछ नहीं होगा, वो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा जी अभी जो हमारी माताएं बहनें आपको देख रही हैं वो बहुत शांत रहती हैं। जी। तो एक और पंडित जी यहाँ पर हमारे समक्ष, वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेंगे। तो गुरु जी के चेले भी यहाँ पर अभी उपस्थित हो चुके हैं। बाबा जी अभी बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो उनका इंटरव्यूज हम बिना परमिशन के नहीं करना चाहेंगे। अभी बाबा जी ने अभी परमिशन दिए हैं तो हम उनका इंटरव्यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के समक्ष खुलने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में। बोलने से दारू छूट नहीं सकती है, सब अपने मन के ऊपर है। हाँ, वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने भी कहा है, जो जस कर ही सो तस फल चाका, कर्महीन विश्व कर राखा, ये प्रभु ने कहा है। तो कर्म का फल तो व्यक्ति को यहीं भोगना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो हमारे ऊपर है नहीं कि हमें सही रहना है या नहीं रहना है। यदि जो व्यक्ति जैसा है तो उसके साथ वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से है बाबा जी। तो यदि दारू पीने वाला व्यक्ति यदि नहीं सुधरता है तो पत्नी को भी कहीं ना कहीं कड़ा होना चाहिए। ये बात सत्य है या नहीं आप? नहीं, सत्य है ना। हाँ? तो जैसे कि बाबा जी ने अभी कहे कि भाई ये जो चीजें हैं, पत्नी को हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, हर एक चीज ये सब सही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई यदि पति उनके ऊपर अत्याचार करता है तो कहीं ना कहीं माता ने भी काली का रूप ली थी, ये आप लोगों को पता है। तो समय देख करके ही काम करें, है ना। तो और कुछ जानकारी हम बाबा जी से लेना चाहेंगे कि कौन कौन सी विद्याएं आपने ग्रहण की हो अभी तक। अब विद्या की छोड़ो, विद्या की छोड़ें, छोड़ दो विद्या की, ऐसी विद्या तो बहुत किए हैं, विद्या की छोड़ो। तो बहुत सारी विद्याएं हैं, विद्याएं छोड़ते हैं। तो बाबा जी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम हो रहा है, हाँ, है ना, कहीं निकलना है, कहीं निकलना है। और एक दो विद्याओं का नाम बताइए आप। मैं नाम पता किसी का लेता नहीं है विद्याओं का, मतलब विद्याओं का तो ज्ञान होगा बाबा जी, लेकिन है ना, विद्याओं का ज्ञान होगा आपको बहुत सारे, आपने शास्त्र पढ़े होंगे, रामायण महाभारत, बहुत सारी चीजें। हाँ, तो एक आध बार यहाँ मिलना जी, अगले जी बिल्कुल बाबा जी। यहाँ पर अपने हजारों लोग, 11,000 लोग अराउंड अपने को अभी देख रहे हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये लाइव चल रहा है बाबा जी, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो ये चैनल मेरे को शाम को दिखना चाहिए। अभी दिखेगा बाबा जी, अभी दिखेगा, अभी जैसे ही हमारा इंटरव्यू बंद करो, खत्म बंद होता करो। है ना। हाँ, बंद करो, बंद कर दें। हाँ देखो। हाँ, तो अभी दिखाते हैं, इसको खत्म भी तो करना पड़ेगा अपने को, हाँ, तो खत्म कर लो पहले, है ना। खत्म कर लेते हैं। विद्याएं, जैसे कि आपने देखा बाबा जी ने बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की हैं, लेकिन उनका नाम बताने से बाबा जी इग्नोर कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और हम ऐसे ही पर्दाफाश करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि अभी हमारे साथ में जो बाबा जी जुड़े, इन्होंने कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। यदि आपको ये चीजें सही लगती है तो कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बंद होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य था, और ये बाबा जी स्वयं हमारे यहाँ पर आए थे, के साथ एक वीडियो किया जाए, और उनकी परमिशन लेकर के ही वीडियो किए हैं। ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो था।